स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी अजीब सा लगा, फिर धीरे धीरे मुझे मज़ा आने लगा। मेरा जब बॉन्डिंग ही नहीं रहा तो वहाँ पे बैठ के मैं करूँगी क्या। शिव हमें ओनली एक वोट और मतलब यूज करने के लिए उसने हमें दोस्त बनाया था। मुझे भी लगता था कहीं ना कहीं सुंबुल है, बट मुझे खुद को आना था तो मैं दुखी नहीं हुई, मेरे को अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी अजीब सा लगा, फिर धीरे धीरे मुझे मज़ा आने लगा। फिर मेरे को अभी ऐसा लगा कि हाँ, अब गेम के लिए मैं इस हद तक नहीं जाऊंगी और मैं कोई लव टेंगल वेंगल ये सब कुछ नहीं करने वाली हूँ वहाँ पे। और कहीं ना कहीं मैंने दोस्ती बनाई थी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी दोस्ती यहाँ सच्ची हो, बट लास्ट में वो भी पता चल गया कि वो भी सच्ची नहीं निकली। तो बस ठीक है, हम आ गए। अगर मैं चाहती तो ये मुद्दे उठा सकती थी, पर मुझे खुद को ही आना था, इसलिए मैंने इन चीज़ों पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। हाँ, वो तो सब जाते हैं वहाँ पे, फिर आपका माइंड कैसा देखते हो आप, कैसा आपको लगता है, वहाँ अंदर जाने के बाद ही पता चलता है ये सब। ग्रुप से बात नहीं है मेरा, मतलब उनसे पहले अच्छा बॉन्ड था, तो फिर मेरा जब बॉन्डिंग ही नहीं रहा तो वहाँ पे बैठ के मैं करूँगी क्या, तो मेरा इस वजह से मैं उनके साथ नहीं बैठती थी। और रही बात सौंदर्या के साथ, तो ठीक है, मैंने उनको स्टार्टिंग में मैं उनके साथ नहीं बैठती थी, तो मैंने कहा चलो अब इनके साथ बैठते हैं, अच्छा लगने लगा मुझे, तो मैं बैठे रहती थी। मुझे ऐसा लगता है कि शिव हमें ओनली एक वोट और मतलब यूज करने के लिए उसने हमें दोस्त बनाया था। तो दोस्त के लिए जब हमने बोल दिया कि हम तेरे हाथ में ट्रॉफी देखना चाहते हैं, तू जीत, हमने उसको पहलवान, मैं उसको पहलवान बोल देती थी, तो पहलवान ही जीतेगा। तो अगर आपको हम पे भरोसा ही नहीं है तो वो दोस्ती किस काम की। तो फिर मेरे को नहीं लगा कि हाँ अभी मुझे यहाँ रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने वहाँ से निकलना ज़्यादा अच्छा समझा। मेरे को ऐसा लगता है कि निमृत के आने से काफ़ी हमारे रिश्तों में खटास आई थी, क्योंकि वो एक होता है ना कि आप अगर दोस्त मानते हो और अगर आप दोस्त पे ही भरोसा नहीं करते हो तो वो दोस्ती काहे की। तो इसलिए फिर मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, मैंने इसलिए नहीं दिया कि कहीं ना कहीं मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। शायद मैं उनको, वो बोलते हैं ना कि वो जिस चीज़ के लायक नहीं है, मैंने उनको वैसी इज्जत दी है। शायद उनको ये ऐसा लगता था कि वो मेरे सामने बोल नहीं रही है, बट ऐसा नहीं था, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती थी इसलिए मैंने नहीं बोला। और मैं देखना चाहती थी कि मेरी दोस्ती में लोग किस हद तक मेरे से बात करते हैं, तो मेरे को लगा कि शायद वो इससे भी ज़्यादा गिर सकते थे। नहीं, मैंने उसको हमेशा अच्छे से ही समझाया है और मैंने कोई नेगेटिव उसको चीज़ें सिखाई भी नहीं थी। मैंने कहा तेरे को जो अच्छा लगता है तू वो कर। और ये इस बात के लिए प्रियंका भी है, सौंदर्या भी है। मैंने जिसके सामने उससे मेरी बात हुई है तो मैंने सबको यही बोला था कि उसको जो सही लगेगा वो करेगा, तो मैंने उसको कभी गलत राय नहीं दी। एक है कि हाँ, प्रियंका जितनी वो बोलती है कि वो कुछ चीज़ें होती है कि वो सच के साथ ज़्यादा खड़ी रहती है, हमें भी ऐसा लगा। और कहीं कहीं वो कर जाती है कि हाँ चलो यहाँ पे अब मुझे मतलब उल्टी साइड घूमना चाहिए तो वो घूम जाती है, मतलब कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत तो चलता है, मतलब आटे में नमक जितना झूठ तो चलता है, तो वो कहीं ना कहीं वो हो ही जाता है उसके साथ। बट ठीक है, वो अच्छी लड़की है, मुझे उसके साथ बैठने में अच्छी वाइब्स आती थी तो मैं बैठती थी। मैं अर्चना सही थी वैसे, उसने हाथ उठाया पर उसको उस हिसाब से वो बोलते हैं ना कि इतनी उंगली कर दी, इतनी उसको जिस चीज़ के लिए उसने मना किया था वही चीज़ उसको 500 बार बोलेंगे तो वो तो वैसे भी हाइप पे जल्दी हो जाती है, तो उसको गुस्सा आ ही गया। हाँ, वो आजकल सबके टांग घुसेड़ता है, जाता है सबसे झगड़ा करने के लिए। वो दूसरों का मुद्दा होता है तब भी उसको खुद का मुद्दा बनाना चाहता है। अब क्या है, उसके 8 लोग हैं ना, तो वो तो फैमिली हो गई, तो अब कोई ना कोई तो चाहिए ना उसको झगड़ा करने के लिए। और उसको अब पर्सनली झगड़े खुद के मिलते नहीं है तो दूसरों को में टांग घुसेड़ रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि प्रियंका ज़्यादा रिश्ते को लेके सीरियस है, क्योंकि अंकित भाई का इतना कुछ है नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा शांत रहते हैं, उनको उन चीज़ों से पड़ी नहीं है। वो थोड़ा इमोशनली सोचती है उस चीज़ के लिए। लव यू। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और आपका प्यार ही मेरी जीत है, तो आप सब मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहे। थैंक यू।